दिक्कत होती थी, दर्द खींचा था टांग में, जैसे खड़े होने में भी, बैठने में भी, मतलब चलने में। बैठ कर तो मैं कुछ कर भी लूँ थी, चलने फिरने में ज्यादा दिक्कत आती मुझे। झुक कर ही चलूँ थी बस इस टांग की तरफ तक, बस ऐसे नहीं झुक कर चलना पड़ा था इस टांग से, ऐसे नहीं ये बस ये नीचे से नहीं चलना पड़ा था, ये दर्द बना था ना, तो फिर खूब देर से तो पैर उठा था नीचे से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। कभी कभी तो ज्यादा दिक्कत हो तो पूरी टांग में नहीं निकला था, ज्यादा घुटनों तक ही होता, उठने बैठने में दिक्कत। लेट जूँ थी तो उठा नहीं जाता बिल्कुल भी, जन लेटे ही रहा बस, क्यों फिर उठूँ थी, फिर दर्द बना था बहुत तेज। उसके बाद फिर डॉक्टर के गई, डॉक्टर ने फिर कहा कि आराम मिल जाएगा, दवाई लो, एम्पैथिक की भी दवाई ली, अंग्रेजी भी ली, दवाई तो मुझे कुछ आराम नहीं मिला। फिर सहारनपुर गई, फिर वहाँ की दवाई खाई, उससे भी आराम नहीं मिला। इसी टांग में परेशानी थी, या ज्यादा दिक्कत होती ना इस टांग में तो हाथ रख लो थी, परेशानी सी दिमाग में ही रहने लगी, अब कैसे ठीक होगा, कैसे घर का काम चलेगा, कैसे चल पाऊंगी, बस यही रहती दिमाग में। फिर कहने लगे इसके तो दिया कि ये टीवी पावा है, ये गोंद सिया बता रहे सुलेमान जी यार, ये देखो लेकर। फिर वो मंगवाया, वो लिया, एक एक चुटकी ले लू थी, कभी शहद से ले लू थी, कभी दूध से ले लू थी, बस विश्वास करके मैं लेती रही। मैं कहा चलो होगा यार, आराम जी ले रही। 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा सा आराम मिलना शुरू हुआ। अब तो मैं जैसे पहले चलती थी ऐसे ही चलूँ, कितनी तेज चल लूँ बस। तो देखिए, जहाँ पे रेखा जी बिल्कुल भी चलने में असमर्थ हो गई थी, पैर लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी, देखिए अब बिल्कुल सीधी वो चल रही हैं। बड़ा अच्छा हुआ, मतलब मुझे तो इस पर पूरा पूरा विश्वास हो गया। जो परेशानी में है, मतलब होना चाहिए आराम, उन्हें भी ऐसा ही लेगा। गांव की इस महिला की कहानी लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बनने वाली है, क्योंकि जो साइटिका की समस्या रेखा जी को थी, उस समस्या से हर दूसरी महिला 45-50 वर्ष की आयु तक आते। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंच गए हैं सहारनपुर, लेकिन सहारनपुर से 24 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सापली, तहसील पड़ता है नकुड़। और जिस घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसी घर के अंदर रहती हैं 50 वर्षीय रेखा जी, जिन्हें प्रॉब्लम थी साइटिका की। 5 महीने में गोंद सिया खाने से ऐसा क्या हुआ कि वो अब ठीक हो गई हैं, सेहतमंद हो गई हैं, यही जानने हम पहुंच गए हैं उनके घर के बाहर। और देखिए, जब गांव की महिला होती है, आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। उसके पास अपनी कोई मेड नहीं होती है, ढोर डंगर होते हैं, घर के वो तमाम काम होते हैं जो उसे खुद ही करने पड़ते हैं, और कितनी तकलीफ़ में वो एक एक दिन गुजारती है, वो भी अपनी तकलीफ़ को छुपाते हुए। तो ये सारी कहानी हम आज जानेंगे रेखा जी की ज़ुबानी। तो आज की कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं रेखा जी की साइटिका की, और स्वस्थ होने तक की गोंद सिया से उन्हें कितना आराम मिल गया है। तो चलिए मेरे साथ। कैसी हैं? तो दर्शकों देखिए, ये है रेखा जी जिनसे मिलने हम पहुँचे हैं उनके गाँव में, और हम इनसे बात करेंगे। इन्हें साइटिका की प्रॉब्लम थी। आपको बता दें कि इनके कमर से लेकर घुटनों तक बहुत दर्द होता था, और साइटिका एक ऐसी परेशानी जो आपकी नसों को बहुत तकलीफ़ देती है। तो क्या कुछ इन्होंने परेशानी झेली, कैसे ये ठीक हुई हैं, ये सारी बात हम इनसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये बताया, अभी क्या काम कर रही थी आप? बर्तन साफ किए थे। अच्छा, हाँ जी। तो रोज़ का क्या काम रहता है? रोज का खाना बनाना, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा ये लगाना, ये सब काम होता है घर में। खाना देना सबको, बच्चों को, वो चाय पानी करना, सभी काम है घर के। कितनी देर बैठ के बर्तन धोती हैं? ये ऐसा लग जाए 1.25 घंटे के लगभग, घंटा। आपके दर्द कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ घुटनों तक आया, और फिर चलने में बहुत दिक्कत होती, उठते बैठते भी और चलते फिरते भी। अच्छा, लेट जूँ थी तो उठा नहीं जाता बिल्कुल भी, जन लेटे ही रहा बस, क्यों फिर उठूँ थी, फिर दर्द बना था बहुत तेज। और बस फिर बहुत ही दिक्कत होने के बाद फिर दवाई खाई मैंने अंग्रेजी, उससे कुछ आराम नहीं मिला। उसके बाद ली फिर ये दवाई मुझे, इसकी एक एक चुटकी लेती रही सुबह शाम, कभी दूध से ले लूँ कभी पानी से ले लूँ थी, तो इसका आराम मिला मुझे। कौन सी दवाई? ये गोंद सिया वाली। अच्छा, अभी आप बैठ के देखिए, इतनी देर से बर्तन धो रही थी, तो ऐसे भी बैठ पा रही थी पहले? हाँ जी। पहले? हाँ, बैठ तो जाऊँ थी, मतलब चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत होती। अच्छा, चलने फिरने में ज़्यादा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी उठ जाइए, ज़रा उठ के दिखाइए हमें। ये ऐसे उठने में दिक्कत होती थी? हाँ जी, दिक्कत होती थी, दर्द खींचा था टांग में, जैसे खड़े होने में भी, बैठने में भी, मतलब चलने में। और बस फिर जैसे बैठे रहूँ थी तो बैठे रहो, बस ऐसा लगा था। ज़्यादा चलने में दिक्कत होती? हाँ जी, चलने में ही बना था ज़्यादा दर्द। तो ये तो बहुत तकलीफ़ की बात है कि आप अगर बैठ गई तो आपको तो उठने में बहुत दिक्कत होने लगी थी। तो कितनी देर बैठना होता था नीचे? बस 1.25 घंटा, आध घंटा, ज़्यादा देर नहीं, बस फिर नहीं करा था जन उठ जा, उठ कर जब भी दर्द बना था, थोड़ा बहुत तो बना ही रहा था बैठे बैठे भी। अच्छा, खाना खड़े? लेटे लेटे आराम रहा था, बस जनो लेटे रहो, बस यही थी इसकी। तो चल के दिखाइए, पहले कैसे चलती थी? चलती थी ऐसे, यही हुई करके, ये नू जोर पड़ा था इस पर, टांग पर यूँ झुकाव सा होता इसी टांग पे, अच्छा, ऐसे।
इस तरह चलती थी पहले। हाँ जी, खूब नु झुक सी के चलना पड़ा था, इसी में दिक्कत आती। ये आपका देखिए खाना बन रहा है मुझे लगता है ना, तो ये भी बैठ के आपने रखा होगा, इसके लिए भी कमर झुकाना पड़ता है। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तो फिर तकलीफ होती थी। हाँ जी, जैसे झुकती जी भी कमर में भी दिक्कत होती है, इस टांग में भी पूरी दिक्कत होती। अच्छा, सीढ़ियाँ दिख रही हैं मुझे रेखा जी यहाँ पे, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती थी। हाँ जी, वही दर्द बनाता, खिंचाव सा होता ना, घुटनों तक ही होता, यहाँ से लेकर ऊपर टांग से और घुटनों तक पूरा दर्द बनाता। तो छत पे जाने का क्या काम होता था? बस नीचे जाना था ना, जैसे नीचे से आओ तो ऊपर तो कम ही जाना पड़ा था। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि आपके ऊपर घर तक आने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं। अभी ये सीढ़ियाँ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, आपकी छत की तरफ जा रही हैं, इन पे चढ़ेंगी अभी? हाँ जी, अभी चढ़ी थी। अच्छा, नहीं अभी मेरे साथ चढ़ेंगी? हाँ जी। पहले कितनी तकलीफ होती थी सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में? बस दर्द ही बना था, ये यहाँ से लेकर घुटनों तक ही दर्द ही बना था, तेज बना था दर्द। चलने में बैठी रहूँ थी या लेट दूँ थी तो आराम रहता। अच्छा, दर्द में सीढ़ियाँ तो चढ़ी होंगी क्योंकि देखिए आपका खाना ऊपर बन रहा है, तो कैसे सीढ़ियाँ चढ़ती थी पहले ये बताइए। बस ऐसे ही झुक के ही चढ़ना पड़ा था, बाजी बार तो गोड्डे पर हाथ डर के चढ़ोती, जैसे झुकती ना, दिखाइए जरा। बस ऐसे ही ये नू झुकाव सा ही होता ऐसे। अच्छा, इसी टांग में परेशानी थी या हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे ही। ऐसे टांगों पे हाथ रख रख के चढ़ती थी। हाँ जी, हाथ में रख लो थी, जब ज़्यादा दिक्कत होती ना इस टांग में तो हाथ रख लो थी, अब नहीं रखने की जरूरत पड़ती वैसे। हाँ जी। तो लंगड़ा के चलना पड़ता जी, लंगड़ा के चलना पड़ा था। लेकिन अभी अगर आपको दोबारा से चढ़ना पड़े फिर उतरना पड़े तो अभी घुटनों पे हाथ रखना पड़ता है या ऐसी चढ़ लेती हैं उतर लेती हैं? तो मैं चढ़ लेंगे वैसे ही। और जैसे सुबह ही जाऊँ ना, सुबह उठ के जाऊँ तो बना थोड़ा सा अकड़ाहट सा, जब तो मैं नीचे उतरूँ तब हो, उधर से आऊँ फिर सही सा हो जा, अकड़ान सी बस सुबह सी हो थोड़ी। तो दर्शकों देखिए, गांव में आपको दिखाना चाहूंगी, यह है सापले गांव जो सहारनपुर से 24 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ हम रेखा जी के घर पहुंचे हैं, बहुत खूबसूरत ये गांव है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि इसी गांव में हम मिलने पहुंचे हैं रेखा जी से। रेखा जी को साइटिका की प्रॉब्लम, और हम उनकी छत पे आ गए हैं। तो यहाँ पे कितने साल से रेखा जी आप रह रही हैं? 35 साल हो गए मेरी शादी ने। 35 साल। शादी के बाद इधर ही आ गई थी? हाँ जी, यहीं की यही हूँ, बस घर चले गए 2-4 दिन ना, महीना 10 दिन ना, बस। रहने वाली कहाँ की है? चेड़ी गाँव है हमारा। अच्छा, जब साइटिका की इतनी प्रॉब्लम हो गई, आपने कहा कि यहाँ से लेकर घुटनों तक दर्द होता था। अच्छा, यहाँ तक दर्द होता था आपके। तो फिर बहुत काम होते हैं गांव की औरतों को, तो ढोर डंगर होते हैं अपने पास, खाना होते हैं। हाँ। हाँ, डंगरों का तो मैं करती नहीं, और बस बहू कर लेती, फिर खाना जो मेरे पे बन नहीं पाया, फिर तो बस मैं आराम से ही करूँ, थोड़ा बहुत कर लूँ थी, बच्चों तक खाना खुना दे दिया, और बस 2-1 काम और कर लिया, और नहीं इसके बाद होता इतना मेरे पे। फिर ना छुट्टी ले ली थी वो, उन्हें टीचर है वो। तो फिर क्या करती थी आप? बेड पे ही रहती थी, बैठी रहती थी? क्योंकि आपने कहा कि लेटना ज़्यादा सही रहता था। हाँ जी, हाँ जी, बस खाना खुना दे दूँ थी बच्चों तो, थोड़ा बहुत नीचे 1 आध चक्कर लगा दिया, बैठे बैठे भी मन नहीं लगता ना, बस ऐसे इतना ही था। मुझे चल के दिखाइए, आप कितनी आसानी से आप चल लेती हैं रेखा जी। ऐसे ही चलती रहूँ तो, जैसे पहले चलूँ थी। कितने साल पहले ऐसे चलती थी? बस या 2 साल के लगभग होएगी, या कमी हुई थी, और यार रही होगी 6-7 महीने कमी मुझे। रेखा जी, पहले जैसे आप लंगड़ा के चलती थी तो हमें दिखाइए कि किस तरीके की आपको तकलीफ होती थी, कैसे लंगड़ाती थी आप? बस ऐसे न्यू झुक के चलना पड़ा था इस टांग से, ऐसे न्यू, ये बस ये नीचे से ने चलना पड़ा था, ये दर्द बना था ना, तो फिर खूब देर से तो ही पैर उठा था नीचे से, बस यही दिक्कत थी। और कब तक ऐसे चली हैं? ये तो मैं चली होंगी 4-5 महीने के लगभग, इतने तो मुझे आराम मिला। 2 महीने तो मैं वैसे ही रही, फिर 3-4 महीने बाद इस दवाई का आराम सा मिला मुझे। दवाई कौन सी? ये कौन सी दवाई ली मैंने, और हाँ यही लिया। तो अब कितना तेज चल सकती है? अब तो मैं जैसे पहले चलती थी ऐसे ही चलूँ, कितनी तेज चल लूँ बस। अच्छा, हाँ जी। चलिए, तो कितनी तेज चल लेंगे? आइए इधर से चलते हैं हम। अभी कोई दिक्कत ना, अब नहीं कोई दिक्कत है, ज़्यादा थकान थकून सी हो जाए ना, उम्र के हिसाब से तो मुझे दिक्कत सी हो जाए थोड़ी बहुत, नहीं कोई दिक्कत नहीं बनती वैसे। हाँ, अब यानी आपको हम कहें कि आप एक तेज चल के दिखाइए तो आप तेज तेज चल लेंगी? हाँ। तो देखिए, जहाँ पे रेखा जी बिल्कुल भी चलने में असमर्थ हो गई थी, पैर लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी, देखिए अब बिल्कुल सीधी वो चल रही हैं, और बहुत परेशानी में वो रही हैं। आप देखिए, गांव की औरत अगर इस तकलीफ़ में हो तो घर के काम फिर कैसे होंगे? बैठ के वो कम से कम काफ़ी देर तक, यानी कि आधा घंटा तक मैं मान लूँ कि आप बर्तन धोने में वक्त निकाल देती होंगी हाँ जी। आराम से। हाँ। है ना? तो रेखा जी, ऐसा लग रहा है जैसे आपको परेशानी कभी थी ही नहीं, जैसे आप पहले चलती थी वैसे ही आप दोबारा से चलने लग गई हैं गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। तो नीचे चल के अब बात करें? चलिए चलते हैं। तो देखिए दर्शकों, ये वो रेखा जी हैं, 50 साल जिनकी उम्र है, जो पहले लंगड़ा के चलती थी, सीढ़ियाँ चलना इनके लिए मुश्किल हो जाता था। 5 महीने इन्होंने गौनसिया का इस्तेमाल किया। तो रेखा जी, अब हमें अपना पूरा घर दिखाइए ज़रा।
अच्छा जी, चलो आप नीचे चलो जी, दिखाएंगे। तो देखिए सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का काम रोज का ही है ये तो आपका। हाँ जी, रोज ये बस कहूँ तो थोड़ा सुबह तो जैसे लेटर है ना उठाए तो उस तो थोड़ी अकड़ंसी बन जाए, कोई बात नहीं, फिर नीचे से ऊपर जाओ ना फिर सही सा हो जाए थोड़ा। अच्छा। हाँ जी, तो देखिए बिना ऊपर जाए गुजारा भी नहीं है, काम और करना ही है ऊपर जी जाके। ऊपर ही करना पड़ा, काम तो सारा ऊपर ही है। कितने कमरे हैं इस घर में? ये है इधर और थोड़े ये इधर है। अच्छा। हाँ तो लगभग कितने कमरे हैं? काफी सारे कमरे दिख रहे हैं मुझे यहाँ तो। हाँ जी, हाँ जी, दो उधर है, दो ये इधर है। तो कौन करता है इनकी देख रेख, आप ही? हाँ जी, मैं करूँ सारी साफ सफाई भी, बच्चे भी कर लें, कभी कभार मैं भी कर लूँ, छुट्टी हो बच्चों की ये भी कर ले मैं। तो एक पूरी सैर हो जाती है ये तो। हाँ जी घर ही इतना बड़ा है आपका, बड़ी मेहनत का काम है वाकई में। देखिए तो आपके ढोर डंगर किधर है? उधर है, वो तो वहाँ घेर में ही जी, बाहर बैठे थे आप। ये कितना दूर है यहाँ से? थोड़ा ही है ये तो, यंते ये घूम सा निकल के और बस एकदम सामने ही है वो तो, उधर ही। कितने मीटर दूर होगा यहाँ से? ये तो थोड़ा ही होगा, होगा 100 का भी डेला ही होगा, 50 के लगभग ही बल्कि। तो पैदल ही चली जाती हैं? हाँ पैदल चल जाऊँ अच्छा, जैसे चलने फिरने में बड़ी तकलीफ होती थी आपको, तो अभी घेर जाने में दिक्कत होती है? ना, अब नहीं इतनी दिक्कत होती ना, ज्यादा तो मेरे पे चल जाता है, कहाँ फिर भी चली जाऊँ, हाँ। चली जाऊँ। अच्छा, कितनी देर तक चल सकती हैं बता दो आप, या कितने किलोमीटर तक? मैं 1.5 किलोमीटर चली जाऊँ इतनी। अच्छा, और पहले? पहले तो चली जाऊँ थी 3-4 किलोमीटर चली जाऊँ थी, नहीं, जब दर्द की शिकायत थी चले जाता, तब नहीं चले जाता मेरे पे ज्यादा। अच्छा, हाँ तो घेर जाना बंद कर दिया था क्या? नहीं चली जाऊँ थी, कभी कभार ज्यादा नहीं जा जाता, चली जाऊँ थी। अच्छा, हाँ जी, तो कैसे चलती थी फिर वो आप? बस वही झुक के चलूँ थी, इस दर्द इस टांग की साइड झुक के चलना पड़ा था। हाँ जी, लेकिन गौनसिया के बाद कितनी सेहतमंद हो गई है? हाँ जी, बस इसका ही है सारा वो, जो इतना आराम मिला। तो अब अंदर चल के तफसील से आपसे बात करेंगे। आपका घर तो हमने घूम लिया है और आपके पैर कितने ठीक हो गए हैं, जो आपको चलने फिरने में दिक्कत परेशानी थी वो भी हमने देखी। तो चलें फिर ऊपर बैठ के तफसील से बात करते हैं। चलिए आइए। देखा जी, आपको जो दर्द की शिकायत रही, साइटिका की प्रॉब्लम रही है, हो कैसे गई? वो तो बस शुरू में मुझे ही दर्द ही मालूम दिया चलते चलते, बस मैं कही वैसे ही हो रहा, जैसे बाई बुई का भी बोलना है, बाई का होगा यो। हाँ। फिर वो बढ़ता ही बढ़ता गया, फिर मुझे दवाई ली, दवाई तो मुझे कुछ आराम नहीं मिला। आराम मिलने के बाद फिर मैं सहारनपुर गई, 2-3 डॉक्टरों के, सरसावा गई, नकुड़ गई, इनसे आराम नहीं मिला, फिर सहारनपुर गई, फिर वहाँ की दवाई खाई, उससे भी आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद फिर मुझे गोंसियाई मंगवाया, इससे ही आराम सा मिला मुझे कुछ। तो दर्द की शुरुआत कैसे हुई, कब हुआ था ये दर्द? यहाँ से ये तो 2 साल के लगभग हो गया। कब पता चला कि दर्द इस तरह उठ रहा है कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बजी भी दिक्कत रहने लगी, चला फिरा नहीं गया। हाँ उसके बाद फिर डॉक्टर के गई, हाँ। डॉक्टर ने फिर कहा कि आराम मिल जाएगा, दवाई लो, एम्पैथिक की भी दवाई ली, अंग्रेजी भी ली, कुछ नहीं आराम मिला। उसके बाद फिर यूँ ही लिया मुझे गोंसिया। जब आपको दर्द ये हुआ, क्या उससे पहले कोई झटका लगा था या कोई भारी सामान उठा लिया था? ना कुछ नहीं, बस चलने में ही दिक्कत आने लगी थी, एकदम से ये दर्द शुरू हो गया? दर्द शुरू हुआ और बस चलने फिरने में बहुत परेशानी, ऊपर नीचे आने जाने में। कहाँ थी तब आप, घेर में थी या यहीं फिर घर पे थी? यहीं थी। यहीं पे थी। हाँ पहले तो हल्का हल्का सा मालूम दिया, फिर तेज बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर दवाई ली, फिर दवाई तो आराम नहीं मिला, फिर यही लिया। इसके बाद दवाई कौन सी ली, कहाँ गई थी, किस डॉक्टर नकुल को भी दिखाया? गई, उससे भी आराम नहीं मिला, सरसावा भी गई, वहाँ भी आराम नहीं मिला, फिर सहारनपुर गई, हाँ फिर अंग्रेजी दवाई खाई मुझे हाँ। 1 हफ्ता 2, फिर उसके बाद यूं मंगवाया हेम्योपैथिक की एक ने और दवाई बताई, साथ साथ वह भी ली, हाँ। वो दोनों के खाने तक मुझे आराम मिला। जब सबसे पहले आप डॉक्टर के पास गए तो उसने क्या बताया आपको? उसने कुछ नहीं बताया, नु कहा देखो दर्द है, आराम हो जाएगा, दवाई ले जाओ आप। उसने ये नहीं कहा कि एमआरआई करा लो, एक्सरे करा लो? ना कुछ नहीं कहा जी। उसने 2 डॉक्टर के बाद में सहारनपुर गई, उसने कहा फिर MRI करा लो इसकी जी। 1 हफ्ते बाद आराम नहीं मिला, हाँ। फिर हमने वो दवाई बंद करके हेम्योपैथिक की दवाई ली, मुझे ये गोंसिया भी लिया, दोनों ली। एमआरआई नहीं कराया? ना वो नहीं कराई। फिर साइटिका की प्रॉब्लम आपको फिर बताई कैसे गई? हेम्योपैथिक के डॉक्टर ने बताया कि ये इसका दर्द है साइड में। कैसे, क्या देखा उसने, कौन सी रिपोर्ट देखी या जांच की? हाँ जांच करी उसने, उसमें कंप्यूटर से मैं देखा कि ये इस जगह तो दर्द बढ़ना से यार, इसका दर्द है, तो उससे ही फिर हल्के हल्के से तो आराम होता चलेगा। फिर उसके बाद ये गोंसिया लिया, फिर आराम से कहती ठीक हो गई थी। कहाँ से कहाँ तक दर्द होता यहाँ से लेकर और यहाँ तक, कभी कभी तो ज्यादा दिक्कत हो तो पूरी टांग में नहीं निकला था, नहीं ज्यादा कहीं घुटनों तक ही होता, उठने बैठने में दिक्कत। किस हद तक दर्द होता था? चुभन भी लगती थी क्या, सूजन भी हो जाती ना थी? सूजन साजन तो ही नहीं, बस दर्द ही बना था। सिर्फ एक ही पैर में? हाँ आपको क्या क्या परेशानी होती थी, क्योंकि देखिए गांव में बहुत काम हाँ होते जी। हैं,
तो कौन कौन से काम आप नहीं कर पा रही थी? बस चलने बैठ के तो मैं कुछ कर भी लूँ थी, चलने फिरने में ज्यादा दिक्कत आती मुझे। बैठे बैठे को दे दो बच्चे, तो मुझे सामान दे दो, मैं काम कर लूंगी, तो बैठ के कर लूँ थी आराम से। चलने में कैसे तकलीफ होती थी ये बताइए? बस दर्द ही बना था इस जगह ये, और इसमें घुटनों में ये दर्द बना था। तो चलती कैसे थी फिर? सीधी चलती थी या नहीं। टांग को झुका के हाँ, चलती झुका थी, के। हाथ रख के चलती ना थी? हाथ कैसे? में रखो थी, झुक के ही चलूँ थी बस इस टांग की तरफ तक, झुक झुक के काम करती थी। झुक झुक के। कौन कौन सा काम करती हैं आप घर का? बस खाना बना लूँ, जैसे अपनी पूजा कर लूँ, नहा लूँ, बर्तन कर लूँ थी, बच्चों से खाना दे दो थी, सुबह का खाना बना लूँ, फिर जी बन नहीं पाया फिर वो बना लेती। जब दर्द आपका बढ़ने लगा था, दवाइयों से भी आपको आराम नहीं मिल रहा था, तो जीवन में क्या कुछ खराबियां शुरू हो गई? मतलब ना और क्या और तो कुछ होने लगा ना था? और तो कुछ नहीं दिक्कत, बस यही परेशानी सी दिमाग में ही रहने लगी। अब कैसे ठीक होगा, कैसे घर का काम चलेगा, कैसे चल पाऊंगी, बस यही रहती दिमाग में, और कोई बात नहीं। परिवार में आपके साथ कौन कौन है? लड़का बहू, 2 बच्चे इसके। इनके बाबा जी थे, मैं गुजर गए 6-7 महीने हुए अभी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर सबसे पहले लड़की शादी हो गई थी, अपने ससुराल चली गई, वो तो ये कमी होने पे पहले चली गई थी, शादी हो गई थी लड़की की तो। तो सबसे पहले अपनी तकलीफ किसको बताई? ये नहीं बताई घर में, बच्चों से भी, इनके पापा से भी। मैं कहा भाई मुझे तो पता नहीं, बहुत ही दिक्कत हो रही। फिर अपना दवाई दी नो ना, सरसा नकुड़ ले गए, फिर सरसा, फिर सहारनपुर भी ले गए। फिर कहने लगे इसके ताऊ जी कि ये टीवी पे आवा है, ये गोंद सिया बता रहे सुलेमान जी यार, ये देखो लेगा। फिर वो मंगवाया, वो लिया, एक एक चुटकी ले लू थी, कभी शहद से ले लू थी, कभी दूध से ले लू थी, कभी पानी से भी ले लू थी, ऐसा कुछ नहीं। आकर मैं मुझे लेती रही, मैं तोड़ा ही नहीं, मुझे ना दवाई तोड़ी ना वो तोड़ा, साथ साथ लेती रही तो दोनों। किसने बताया था आपको टीवी हकीम पे साहब के बारे में? टीवी पे देखते थे साधना, उस पर आपने देखा या आपके नहीं देखा अभी, पतिदेव मुझे ने? ये भी आपने देख देखा? लेते, मैं भी देख अच्छा, लूँ। दवाई किसने मंगाई? इन्होंने मंगाई थी, इसके पापा ने। तो आपने ये बात कही कि क्या मैं इससे ठीक हो पाऊंगी, क्योंकि डॉक्टरों ने तो दवाइयाँ इतनी दे दी हैं, अब बस की नहीं है खाना। जब हम इतनी दवाइयाँ खा लेते हैं फिर लगता है कि अब और दवाई नहीं, अब नहीं दवाई खाई जाएगी। नहीं, बस विश्वास करके मैं लेती रही, मैं कहा चलो होगा ये आराम, जी ले रही। हाँ हाँ हाँ। इसके साथ साथ अपना विश्वास भी होगा, अपना आराम मिल गया मुझे बस। हकीम साहब की दवाई अपनाने से पहले आपने कितनी जगह डॉक्टरों को दिखाया? नकुड़, सरसावा, सहारनपुर यहीं दिखाया था? बस। कितना पैसा खर्च कर लिया? बस पैसा तो लग गया होगा 5-4 हजार, 7-8 तक हो गया होगा ज्यादा ज्यादा बस। हाँ। इंजेक्शन वगैरह लगवाए? ना इंजेक्शन नहीं, एक्सरे कराया, उसे दवाई दी बस। फिर सिर्फ दवाई खाई है, हाँ। इंजेक्शन नहीं? ना। ऑपरेशन की बात तो नहीं ना कही? ना। तो हकीम साहब से जुड़ने के बाद आप कितने वक्त से गौनसिया खा रही हैं? ये तो मैं खा नहीं रही, जीव खाया मुझे कई महीने लगातार, 6-7 महीने ना खाया हो, फिर मेरा आराम हो गया, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो कितने वक्त में आराम लगना शुरू हुआ गौनसिया से? मुझे तो ऐसा हो गया था 1 महीना 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा सा आराम मिलना शुरू हुआ। तो गौनसिया आप कैसे ले रही हैं? मतलब एक एक चुटकी ली, दूध के साथ ले लूती, कभी गर्म पानी से, कभी शहद से भी ले लूती, दोनों टाइम ले लूती। हाँ हाँ एक एक चुटकी। तो अभी क्या कुछ काम करने में आसानी हो गई है? काम तो बस मैं ऐसे ही करी जैसे पहले कर लू थी। मैं उम्र के साथ थोड़ी थकान सी तो बन जाए, देखो ऐसा तो कुछ नहीं है। चलने में बताइए, चलने ना, में चलने में नहीं। कितनी राहत है? ठीक है बिल्कुल, जैसे पहले चलू थी वैसे ही चलूँ तो। अच्छा, वैसी चलती है पहले की तरह। आपके पास गौनसिया है? गोंसिया की डिब्बी तो रखी होगी, गोंसिया तो मंगवा लीजिए और हमें दिखाइए कौन से गौनसिया आप इस्तेमाल कर रही हैं और कैसे। जी, कितना लेती है? एक चुटकी लूँ थी बस। दिखाइए, ये इसमें निकाल लीजिए, निकालिए। अब मुझे बताइए कितना लेती हैं? ये बस इतनी एक कितना चुटकी। लेती हैं? हाँ। ठीक है। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को ये लेके दिखा सकती हैं कैसे आप एक चुटकी लेती थी पानी के साथ? पानी भी देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, तो दर्शकों देखिए, यही वो गौनसिया है जिसका इस्तेमाल रेखा जी कर रही हैं। पूरा इसका पाउडर इन्होंने बना लिया है, किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं वो भी आपको इन्होंने बताया। तो यही वो गौनसिया है, 5 महीने इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। साइटिका की प्रॉब्लम रेखा जी को रही, 50 साल उनकी उम्र है और अब देखिए उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उनका कहना है मुझे जो चलने में तकलीफ़ होती थी वो मेरी तकलीफ़ कम हो गई है, मैं स्वस्थ हो गई हूँ, मैं अपना काम खुद करने लगती हूँ। जहाँ वो गौनसिया के इस्तेमाल से पहले बिल्कुल काम करने में असमर्थ थी, लेकिन दर्द में काम कर रही थी, ऐसा नहीं है बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। और चलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी। घुटनों में पैर हाथ रख के चलती थी या फिर झुक झुक के चलती थी, अपना काम वो ऐसे ही कर रही थी। लेकिन गौनसिया के इस्तेमाल के बाद जो आराम उनको मिला है, यही हम जान रहे हैं उनसे और आपको भी उनकी कहानी सुना रहे हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो अच्छा लगा मैम आपको स्वस्थ देख कर कि अब आपको गौनसिया की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो गौनसिया को लेके क्या कहेंगे? कितनी अच्छी जड़ी बूटी और औषधि है?
बहुत अच्छी रही दी जी, मुझे आराम मिला इसे लेने से। मुझे तो इस पर मुझे पूरा विश्वास हुआ और किस्त में सही हुई बिल्कुल। हाँ, तो तो इसके पापा जी ने और किसी को भी बताया, मैं उनके लिए भी मंगवाया। बहुत का आराम मिला इससे, बहुत को फायदे हुआ। रेखा जी, आपको ना लाखों करोड़ों लोग हाँ जी, सुनेंगे, हाँ जी, महिलाएं भी सुनेंगी, हाँ जी, गांव की हो, शहर की हाँ हो, जी, कस्बे की हाँ हो, जी, अपनी परेशानी को कोई बता नहीं पाता है। हाँ देखिए, जी, औरत तो सबसे ज्यादा अपनी परेशानी छुपा के काम करती है। तो जो आपको सुन रही हैं, हाँ जी, जिन्हें साइटिका जैसी आपकी तरह परेशानी है, घर का काम नहीं कर पा रही हैं या फिर दर्द में काम कर रही हैं, आप उन्हें क्या कहेंगी? क्या वो भी गौनसे का इस्तेमाल कर सकती हाँ हैं, जी, आपकी तरह ठीक हो सकती हाँ हैं? जी, बताऊंगी। मतलब सबको ये बताना चाहिए, जो जिस तरह आराम मिला तो सबको भी बताना चाहिए, जिस तरह और को भी फायदा हो। अच्छी बात है लेने से, जो परेशानी में है मतलब होना चाहिए आराम, उन्हें भी ऐसा ही लेगा। मैं तो यही चाहूँ, अच्छी बात है। हकीम सुलेमान जी के लिए कुछ कहेंगी? हाँ जी, धन्यवाद दूंगी उनको। बड़ा अच्छा हुआ, मतलब मुझे तो इस पे पूरा पूरा विश्वास हो गया अब। ठीक है, बस, हाँ बहुत जी, बहुत शुक्रिया हाँ रेखा जी अपना हाँ वक्त हमें देने के लिए, और हाँ आपसे जी, बात करके हाँ हमें जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो दर्शकों, आप सभी को मिलवाया 50 साल की रेखा जी से, जिन्हें साइटिका की प्रॉब्लम रही। काफ़ी सारे MRI एक्सरे कराए, डॉक्टरों ने कहा कि दवाइयाँ ही खाइए। तो आप देखिए, 5 महीने में जो फ़र्क दिखा है गौनसिया से, वो हमने जाना। वो अपना काम अब खुद कर पा रही हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, चल अच्छे से रही हैं। आधे आधे एक एक घंटे बैठ के बर्तन धोती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के उन्होंने दिखाई, उतर भी आसानी से गई हैं। पहले इन्हीं सीढ़ियों को वो पकड़ पकड़ के चलती थी, लेकिन वो अब ठीक हो गई हैं। यही देखने हम पहुंचे उनके घर पे। तो ये गांव है सापली, तहसील नकुड़, सहारनपुर से 24 किलोमीटर दूर, जहाँ पे घर रेखा जी का। उनका हालचाल जानने, उनकी सेहत देखने हम उनके गांव, उनके घर पहुंचे। तो बहुत अच्छा लगा ये देख के कि गौनसिया से उन्हें कितना आराम मिल गया है। तो आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप सभी रहें सेहतमंद, स्वस्थ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।